Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Munir and my presentation topic is recombination. Recombination होती क्या है? Recombination is a process by which pieces of DNA are broken and recombined to produce new combination of alleles. This recombination produced creates genetic diversity at the level of genes that reflects different in the DNA sequence of different organisms. जैसा कि हम नेम से ही जानते हैं कि रिकम्बिनेशन का मतलब होता है यानी दोबारा से कंबाइन होना, मतलब कि पहले कट हो जाना, कट के बाद फिर उसमें कुछ सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना, फिर रीजॉइन होना। रिकम्बिनेशन मतलब जीन्स का कम्बिनेशन तैयार होना दोबारा से, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें एक्सचेंज होता है किन के दरमियान, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स के दरमियान जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। और रिकम्बिनेशन जो होती है वो प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? इन मियोसिस। किन में? इन यूक्रियोट्स में जो होती है रिकम्बिनेशन वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? वो मियोसिस में प्रोड्यूस होती है। और ये इन यूक्रियोट सेल्स अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। होमोलोगस पेयर्स ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो ज़ाहिर बात से जो सेगमेंट्स हैं वो चेंज होंगे। तो विच एक्सचेंज जेनेटिक मटीरियल्स बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। और यूक्रियोट्स में जो आपको पहले बताया कि ये मियोसिस के थ्रू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि रिकम्बिनेशन जो होती है इन यूक्रियोट्स में वो इन मियोसिस होती है। और आगे हम ये देख लेते हैं, ये पैटर्नल एक क्रोमोसोम्स है, फिर मैटरनल है, उसकी डीएनए रेप्लिकेशन हुई, फिर उनके आपस में क्रॉसिंग ओवर हुई। ज़ाहिर सी बात है क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक ब्लू और ऑरेंज कलर का दो क्रोमोसोम्स आपको दिखाए गए हैं। फिर इनके देखें, ये इनके सेगमेंट्स चेंज हुए, ब्लू का ऑरेंज के साथ और ऑरेंज का ब्लू के साथ, और क्रॉसिंग ओवर हुई। इससे रिजल्ट के नतीजे में इसकी रिकम्बिनेशन हो जाए। आगे इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं। इसकी होमोलॉगस रिकम्बिनेशन है, नॉन होमोलॉगस रिकम्बिनेशन है, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन ऑर्गेनिजम्स हैं, और रेप्लिकेटिव रिकम्बिनेशन है। 4 टाइप्स हैं और आगे देखते हैं इसकी टाइप्स। होमोलॉगस रिकम्बिनेशन। होमोलॉगस हम नाम से ही जानते हैं कि होमोलॉगस, होमो मीन सेम, एक जैसे के दरमियान रिकम्बिनेशन होना। ये देखते हैं। होमोलॉगस रिकम्बिनेशन इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस के किस फेज़ में होती है? ये प्रोफेज़ में, प्रोफेज़ 1 में, ठीक है। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है प्रोफेज़ 1 में होती है, मियोसिस के प्रोफेज़ 1 में होती है। पेयर्ड क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट अलाइन सो दैट सिमिलर DNA सीक्वेंस फ्रॉम द पेयर्ड क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर ईच अदर। इसमें उसने बताया गया कि होमोलॉगस जो रिकम्बिनेशन है ये नाम से ही हम जानते हैं कि एक जैसे ही जो क्रोमोसोम्स हैं उनके दरमियान होगी। कैसे? ये प्रोफेज़ जब मियोसिस स्टार्ट होती है तो इसके प्रोफेज़ 1 में जो होती है वो कम्बिनेशन होती है, रिकम्बिनेशन होती है। इट मीन्स के वो एक दूसरे के करीब आते हैं प्रोफेज़ 1 में वो एक दूसरे के करीब आएंगे। उसके बाद जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा, तो देन क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगी? क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज़ 1 में होगी और ये इसका ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। इसके आगे आप डायग्राम देखते हैं। ये देखें, सिंपल वे में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये एक जैसे ही क्रोमोसोम्स हैं। इनका ये रेड लाइंस वाला और ब्लू लाइंस वाला क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो सेगमेंट्स हैं वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक्सचेंज हुए हैं। और आगे हम देखते हैं कि नॉन होमोलॉगस रिकम्बिनेशन। नॉन होमोलॉगस रिकम्बिनेशन इज़ ए पाथवे दैट रिपेयर्स डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन DNA, ठीक है। DNA में एज ए होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को शो किया गया बिकॉज द ब्रेक एंड्स एंड डायरेक्टली ligated without the need for a homologous template in contrast to homology directed repair which requires a homologous sequence to guide repair। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलॉगस मतलब कि एक जैसे नहीं होंगे। इसमें जो होता है सेम ही होगा कि वो एक दूसरे के करीब आते हैं।
इसमें कहाँ पे होता है, ये होती तो मियोसिस में है, सेल डिवीज़न के किस स्टेज में होगी ये नॉन होमोलॉगस में। ये जैसा कि हम डायग्राम में दिखाई गई है कि ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, इसके जो सेगमेंट्स है वो कैसे चेंज हुए हैं। ये किस में हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो कि वो तो उसे प्रोफेज 1 में होंगे मियोसिस की, लेकिन ये सेल डिवीज़न की जो स्टेज है ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कब अकर होती है, ये होती है इंटरफेज में। सेल डिवीज़न के इंटरफेज में ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर होती है। और आगे आए साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, आल्सो नोन एज कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच DNA स्ट्रैंड एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन सेगमेंट प्रोसेसिंग एट लीस्ट ए सर्टेन डिग्री ऑफ सीक्वेंस होमोलॉग। इसमें जो होते हैं साइट स्पेसिफिक, इसमें जो मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि ऐसी रिकम्बिनेशंस है कि जहाँ पे इनकी साइट्स स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो होता है, हम पढ़ते हैं अक्सर, एक एंजाइम्स होता है वो स्पेसिफिक काम करता है, वो स्पेसिफिक, जैसे एंजाइम्स में पढ़ा था हमने कि एग्जांपल ये ले लेंगे कि की मॉडल की एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एंजाइम्स है वो वहाँ पे फिट होगा। इसी तरह इसमें जो होते हैं वो स्पेशल एंजाइम्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, और एक ख़ास पॉइंट होता है जहाँ पे सेगमेंट्स ने जाके चेंज होना है, रिकम्बिनेशन वहाँ पे होनी है। यहाँ पे साइट स्पेसिफिक की हुई होती हैं, वो किन्होंने की होती हैं, वो करनी होती हैं, स्पेशल एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिन्होंने ये जो साइट्स हैं वो पार्टिकुलर साइट पॉइंट्स को नोट करना होता है, वहाँ पे एक्ट होते करते हैं और फिर एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे मटेरियल। तो ये देखें आप डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये कैसे साइट स्पेसिफिक हैं एक सीक्वेंस में और DNA में, और कहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है हम इंसर्शन ऑफ वायरल जीनोम इनटू होस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि जो वायरल जीनोम्स है वो होस्ट में कहीं भी जाके एक्ट करना है। वो जब इंटर होता है, वायरल जीनोम जो इंटर होता है होस्ट क्रोमोसोम्स में, तो वो कहाँ पे एक्ट करता है, वो यही टाइप है कि साइट स्पेसिफिक होती हैं। इन्होंने साइट्स जो पार्टिकुलर पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, वहाँ पे जाके उन्होंने एक्ट करना होता है, ठीक है। आगे जाते हैं रेप्लिकेटिव रिकम्बिनेशन। रेप्लिकेटिव रिकम्बिनेशन क्या होती है, विच जनरेट न्यू कॉपी ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA की नई कॉपी बनती है भाई। इसमें मैनी ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स यूज ए प्रोसेसिंग ऑफ रेप्लिकेटिव रिकम्बिनेशन टू जनरेट न्यू कॉपी ऑफ ट्रांसपोसेबल एलिमेंट एट ए न्यू लोकेशन। जनाब इसमें ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रेप्लिकेटिव ट्रांसपॉन्स होते हैं, और इसमें रेप्लिकेटिव रिकम्बिनेशन में न्यू जनरेट कॉपी जनरेट की जाती है, किसकी, सेगमेंट्स की, DNA के सेगमेंट्स की एक कॉपी तैयार की जाती है इस रिकम्बिनेशंस में। इट मीन्स दैट इसमें भी रिकम्बिनेशन ही होती है, ये भी रिकम्बिनेशन की एक एग्जाम्पल ही है, टाइप्स है सॉरी। तो रेप्लिकेटिव होती है इसमें, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये होमोलॉगस ऑफ जर्नल्स हैं, नॉन होमोलॉगस साइट्स, ये सब दिखाई गई हैं। एंड पे देखें रेप्लिकेटिव रिकम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन ये देखें, ए पे था, फिर सेंटर में बी के सेंटर पे चला गया, ट्रांसपोसेस हो गई इसकी, यानी मतलब ये ट्रांसपोसेबल एलिमेंट है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही जो कॉपी है DNA के सेगमेंट्स की कॉपी है वो जनरेट करते हैं, न्यू कॉपी जनरेट करते हैं। और ये थी मेरी प्रेजेंटेशन आज की। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।